कथा कर रही है। भगवान शंकर औघड़ी कैलाश पर विराजमान है। मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी ने भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला देखकर पूछा, ये मुंडे हैं किसके? हे शिव, ये मुंडे किसके हैं? किसके हैं ये मुंडे? भगवान शंकर बोले, जितने मुंडे हैं सब तेरे। पार्वती जी बोली, इतने सारे मुंडे मेरे हैं तो जरा मैं गिन लो। काउंट करा, 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। पार्वती जी बोली, 51 मुंडे ये सब मेरे हैं? हाँ। तो पार्वती जी बोली, इसमें 51 मुंडा तो तुम्हारा भी होगा ना? भगवान बोले, वो क्यों? पार्वती जी बोली, 51 बार मैं गई हूं तो एक आध बार तो तुम भी गए होगे। भगवान बोले, हम नहीं जाते, हम तो अमर हैं, हम तो अमर हैं। ओहो, ऐसा क्या खा रखा है आपने जो अमर हो गए? भगवान बोले, खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पीने से ही अमर हो जाते हैं। इसलिए भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि भागवत खाओ, लिखा भागवत रसा अमृत का पान करो। पान मतलब पीना, पीने और खाने में अंतर है। खाते खाते लोग बात कर सकते हैं, पर पीते पीते बात करके बताओ। खाने और पीने में अंतर है। खाते खाते बात हो सकती है, पर पीते पीते नहीं। अगर पी लिया, पानी पी रहे हो और बात कर रहे हो तो ठसका लग जाएगा, ठसका लग गया दूसरी बार पानी पीना पड़ेगा। उसी तरह भागवत रसामृत का पान करो। पान मतलब पीना, पीना से मतलब है कि जब पियो तो बात मत करो। क्यों? बात करोगे तो ठसका लग गया, ठसका लग गया मतलब कथा छूट गई, और छूट गई तो दूसरी बार फिर सुनना पड़ेगा। इसलिए किसी को ठसका ना लगे, ध्यान रखो। कितना सुंदर लिखा है, कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए? तो कहा, जहां तुम्हारा दुश्मन बैठा हो उसके पास में। क्यों? अगर पहचान वाले के पास बैठकर कथा सुनोगे और महाराज जी ने कोई भी बात की तो तुरंत चालू है, बात चालू जाए। और दुश्मन के पास बैठ के कथा सुन रहे हो और महाराज जी ने कुछ कहा तो जैसी वो बैठी है एकदम दमदारी से, ना किसी को देखना ना कुछ बोलना। 3 घंटा पार्वती जी बोली कि कुछ खाया है क्या आपने जो अमर हो गए? भगवान बोले, नहीं, हमने तो पिया है। क्या पिया? भागवत रसामृत का पान किया, अमर कथा पिया। अमर कथा हम भी सुनना चाहते हैं। भगवान बोले, तेरे जितने जन्म हुए 51 बार तू जन्म ले चुकी है, ये 52 नंबर का जन्म है तेरा, 52वें नंबर का। और जितनी बार तू जन्म ली उतनी बार तुझे कथा सुनवाई है। तू उठा के देख ले, उमा बनकर आई तो लेकर गया, सती बनकर आई तो कुंभज ऋषि के आश्रम में तुझे कथा सुनाने लेकर गया। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर गया और कुंभज बाबा ने, अगस्त ऋषि ने उठकर प्रणाम करा तो तेरे मन में आ गया, ये कथा बांचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? हो जाता है, लोगों के मन में भ्रम हो जाता है, ये कथा बांचने वाला जब प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? भाई, कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। क्यों? कथा बांचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? बांचने वाला कि सुनने वाला है? बांचने वाला बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? सुनने वाला बड़ा है। क्यों? पूरा 3 घंटा परिवार, नाते, रिश्ते, दुकान, धंधा, पानी सब छोड़कर कथा में बैठा है। कथा बांचने वाला बड़ा नहीं, वो तो कथा करने आया है तो बांचे गई। सुनने वाला बड़ा है, और सुनने वाला वैसे भी बड़ा होता है क्योंकि जो नीचे बैठता है, जमीन पर बैठता है, जो जिसके पास जमीन होती है, जो जमीन पर बैठे उसको लोग कहते हैं जमींदार। तो तुम सब जितने जमीन पर बैठे सब जमींदार, और कथा बांचने वाला तो बेचारा चौकी पे बैठे तो चौकीदार। तुम जमींदार और हम चौकीदार। अब तुम बोलो जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा है? जमींदार बड़ा, मर्जी तो मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गया, थोड़ी देर में पांव लंबा कर लिया। जमींदार
तुम तो पाँव भी बदल लो, इधर का इधर, इधर का इधर। और जमींदार मर्जी पड़े तो जेब में से निकाल के मल भी लो, तुम्हारा कहीं ठिकाना। तुम तो जमींदार, जमींदारों का क्या है? होता है लोग वक्त इंतजार ही करते रहे, बस टेढ़ा मल्ला भजन आया तो लगाई, और जो बोले हर हर, तो जमींदार की मर्जी, वो कुछ भी कर सकता है बेचारा। वो तो चौकीदार की आफत, एक जैसा बैठा 3 घंटा जो चढ़ा के बिठाया, तिलक छापा करके, या उतर मत जाना 3 घंटे ना हो जाए, जब तक पूरी चौकीदारी करिए, पूरी चौकीदारी। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।